हेलो ऑल फॉर्म फॉर ओलंपियाड एंड जी वेलकम्स यू टू लर्न विद अस। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है डिस्कशन ऑफ जेई मींस टेस्ट 31 फंक्शन। ये टेस्ट हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल फॉरम फॉर ओलंपियाड एंड जेई पे शेयर किया था। यहाँ पर आपको जेई के मेंस पैटर्न और एडवांस पैटर्न टेस्ट मिलेंगे, यूनिट टेस्ट एंड फुल टेस्ट। और यदि आप करंटली क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स ओलंपियाड जैसे इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स आरएमओ, इसके भी मॉक पेपर मिलेंगे। दोनों टाइप के पेपर, यूनिट टेस्ट से मिलेंगे और फुल पेपर भी मिलेंगे। और हमारे पेपर काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल टाइप के पेपर रहते हैं, अनाप शनाप हमारे पेपर्स में कुछ नहीं होगा, और उनका डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जेई मींस टेस्ट 31 फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, जब n एक नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू 10 से 100 के बीच में है, सच दैट ग्रेटर इंटीजर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस n इक्वल टू 0 है जे सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन होने की कंडीशन क्या है? देखो, 2x स्क्वायर का ग्रेटर इंटीजर है, n एक नेचुरल नंबर है मतलब इंटीजर, तो मजबूरी है x को यहां पर क्या होना पड़ेगा? इंटीजर। यदि x इंटीजर है तो यहां पर ग्रेटर इंटीजर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, तो यहां से n को क्या लिख सकते हैं? x कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 1। अब देखो n की वैल्यू जब x की वैल्यू में 2 पुट करूंगा 2 इंटू 5, n की वैल्यू 10 होगी, जो पॉसिबल नहीं है, 10 से बड़ा चाहिए। x की वैल्यू जब मैं 3 पुट करूंगा 3 7 21 n का वैल्यू। जब x की वैल्यू 4 पुट करूंगा 4 9 36, x की वैल्यू 5 पुट करूंगा 5 11 55, x की वैल्यू 6 पुट करूंगा 6 13 जा 78, x की वैल्यू 7 पुट करूंगा 7 4 जा 98। अब इन सभी वैल्यूज का आप लोग सम निकाल लो। तो पहले क्वेश्चन का जो सम बनेगा आंसर यहां पर 190, आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 1। सेकंड क्वेश्चन, log का बेस 2 है fx, जबकि fx एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और दूसरी तरफ देखिए log का बेस 2 है। ये इन्फिनाइट जीपी का सम क्या बनेगा? 2 अपॉन 1 माइनस 1/3, 2 अपॉन 2/3, ये 3 बना, और इनटू log का बेस 3 है 1 प्लस एफ एक्स बाई एफ ऑफ 1/x। अब देखो log ऑफ 3 बेस 2, तो log 3 यहां कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log का बेस 2 एफ एक्स इक्वल टू log का बेस 2 1 प्लस एफ एक्स और एफ ऑफ 1/x। अब यहां एंटी लॉग ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा? एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x, तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। यदि एफ एक्स एक पोलिनोमियल फंक्शन है तो एफ एक्स क्या बना? 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। तो यहां से दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, 1 प्लस एक्स की पावर n एंड 1 माइनस एक्स की पावर n। तो एफ ऑफ 10 किसके इक्वल है? 1001। इसका मतलब यहां पर एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स क्यूब ही हो सकता है, जब इसको 1001 के इक्वल करके देखेंगे यहां से। तो एफ ऑफ हमें 20 कैलकुलेट करना है ना, एफ ऑफ 20 क्या बनेगा? 8001। तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। ये जो फंक्शनल इक्वेशन है ये आप लोगों को क्लासेस में बताया जाता है, और हम लोगों ने भी बताया था, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग 2 टाइम ग्रेटर इंटीजर ऑफ x प्लस x इक्वल टू 6 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो x को हम ग्रेटर इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखेंगे। x क्या है? इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। ये i है, ये f। देखो 2i प्लस i प्लस f इक्वल टू 6f, 3i इक्वल टू 5f, और i इक्वल टू 5/3f। अब देखो जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है ना। फ्रैक्शन की वैल्यू फ्रैक्शन किसके इक्वल है? यहां से 3/5i, सॉरी ऐसा लिखेंगे ना। जो फ्रैक्शन की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में लाई करती है, 0 लेस देन 3/5i लेस देन 1, तो 0 लेस देन i लेस देन 5/3। तो i की दो वैल्यू बनी 0 और 1, f की वैल्यू 0 और यहां से 3/5, तो x की वैल्यू क्या बनेगी? इन दोनों का सम ना, या तो 0 या 8/5। तो हमें क्या बताना है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x
इट बिकम्स 8/5। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे ए। क्वेश्चन नंबर 4, जो करंट ट्रेंड है जे मीन्स का, जिस टाइप से हर बार वो नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करता है तो इस टाइप का क्वेश्चन शॉर्ट आ सकता है। लेट एफ एक्स एक फंक्शन है एफ, -1 से 3 डोमेन है, -8 से 72 कोई डोमेन है, और एफ एक्स क्या है 4x³ - 12x, और एफ डैश एक्स कितना है 12x² - 12, मतलब 12 टाइम x - x + 1। तो क्रिटिकल पॉइंट -1 और 1 है। देखो जब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर -1 पुट करने पे कितना बनाइए -4 + 12, 8 वैल्यू अटेन कर रहा है। और जब x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 पुट करने पे फंक्शन कितनी वैल्यू लेगा -8, -1 पे ना, और 1 पे 8 वैल्यू था। और 3 पुट करेंगे, 3 पे वैल्यू क्या बनेगी देखो 32 -36, अगेन नेगेटिव, फंक्शन कुछ इस टाइप का रहेगा। तो ये फंक्शन मैनी वन नहीं हो गया, तो ये फंक्शन क्या हो गया इस केस में मैनी वन। 3 पे 72 वैल्यू अटेन करेगा, 3 पे वैल्यू लेगा 72, बिकॉज 27 फॉर द 108 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ 72। तो ये फंक्शन देखो ऐसे मैनी वन हो गया, मतलब ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है बट सरजेक्टिव है, बिकॉज इसका मिनिमम वैल्यू -8 लेगा और मैक्सिमम वैल्यू 72 इस डोमेन में ले रहा है ना। तो ये फंक्शन क्या है सरजेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। आंसर ऑप्शन यहां पर मार्क करेंगे हम लोग डी। क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक फंक्शन है R2R और एफ एक्स है e⁻x² + cos x। ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो ये फंक्शन मैनी वन है एक तो, और मैनी वन है तो ये इनटू होगा। इनटू होने का मतलब है कि कोडोमेन इसका ऑल रियल वैल्यूज यहां पर मेंशन कर रखा है ना, तो इसकी रेंज ऑल रियल वैल्यू नहीं ले सकती इस केस में, बिकॉज ये एक तरफ से बाउंडेड होकर दूसरी तरफ मुड़ जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे डी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक फंक्शन है आर और इसका जो कोडोमेन है एक्स है, यहां पर बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स क्या है -1 से 1। ठीक है, अब देखो एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं x/1 - x व्हेन x इज नेगेटिव, और 0 व्हेन x = 0, और x/1 + x व्हेन x इज पॉजिटिव। एफ डैश एक्स क्या बना हमारे पास, ये एफ डैश एक्स जब यहां पर बनाएंगे हम लोग तो हमारा एफ डैश एक्स इस केस में बनेगा 1/1 - x का होल स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और यहां भी 1/1 + x का होल स्क्वायर। तो मतलब ये जो फंक्शन होगा ना इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो इस टाइप से रहेगा ये फंक्शन, और इसकी रेंज -1 से 1 रहेगी। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ये बाइजेक्टिव हो गया, मतलब ये 1 भी है और ऑन टू भी है। तो 5th के केस में आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी 1 1 ऑन टू, बिकॉज फंक्शन बाइजेक्टिव है और रेंज इसकी -1 से 1 के बीच में रहेगी। तो 6th का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे बी। 7th क्वेश्चन के केस में देखिए, फंक्शन का जो डोमेन है -1 से 3 है और कोडोमेन है -37 से 27, और एफ एक्स है 2x³ - 6x² - 18x + 17। तो इसका नेचर बताना है कि 1 1 ऑन टू मैनी वन इन टू। यह क्वेश्चन जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ डैश एक्स क्या बनाइए 6x² - 12x - 18, 6 कॉमन ले लो, x² - 2x - 3, 6 कॉमन ले लिया, x - 3x + 1। अब देखिए इसका डोमेन -1 से 3 यही बन रहा है, -1 पे ये कुछ वैल्यू अटेन करेगा और 3 पे कुछ वैल्यू अटेन करेगा। जब हम -1 पुट करते हैं तो फंक्शन वैल्यू 27 लेगा, और जब 3 पुट करेंगे तो इस पे वैल्यू लेगा -37। तो फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो इस वाली केस में देखो हमारे पास फंक्शन 1 1 है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ऑन टू भी है, कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गए। तो 1 1 एंड ऑन टू, इस केस में 7th की केस में आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे हम लोग ए। करंट जो जेईई मेंस का ट्रेंड है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। आपको ऐसे क्वेश्चन इस बार शॉर्ट मिलेंगे बाइजेक्टिविटी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, पी एक्स एक फंक्शन है x⁻10, ax⁻8, b⁻x6, cx⁴, dx² ये है।
ये एक इवन डिग्री पोलिनोमियल है, इवन फंक्शन है, ये रियल कोफिशिएंट सारे। तो जीरो पे तो फंक्शन वैल्यू जीरो अटेन कर रहा है। पी ऑफ वन की वैल्यू वन है, इवन फंक्शन है तो माइनस वन पे भी वैल्यू वन लेगा। पी ऑफ टू की वैल्यू माइनस फाइव है तो माइनस टू पे भी वैल्यू माइनस फाइव रहेगी, बिकॉज इवन फंक्शन है ये। तो इस ठीक है। अब उसके बाद देखो लीडिंग कोफिशिएंट इसका पॉजिटिव है तो ये कभी ना कभी इन्फिनिटी बनेगा ऐसे जाके। इवन फंक्शन है तो ग्राफ इसका ऐसा रहेगा यहाँ से टच करके। तो ये एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 5 बार कट कर रहे हैं, तो इसके मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट रहेंगे 5। जो पास्ट में तुम जे एडवांस के भी पेपर देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन अपीयर हुए हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। ये जे मीन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के। क्वेश्चन नंबर 9, जो फंक्शन है एफ एक्स है ये सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम ऑफ पहला क्या है, ये साइन थीटा माइनस रूट थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर और कोस थीटा माइनस हाफ एक्स है एंड टेन थीटा माइनस रूट थ्री। अब देखिए सिग्नम जीरो कब बनेगा, जब अंदर वाली वैल्यू जीरो रहेगी। मतलब साइन थीटा कितना है रूट थ्री बाई टू, कोस थीटा कितना है हाफ और टेन थीटा रूट थ्री। इस केस में थीटा या तो पाई बाई थ्री होगा या पाई बाई थ्री माइनस टू पाई, बिकॉज माइनस टू पाई से ले रहे हैं ना हम लोग इसको। तो माइनस फाइव पाई बाई थ्री। तो थीटा की यहां पर दो वैल्यू बनेगी, पाई बाई थ्री या माइनस फाइव पाई बाई थ्री। आंसर ऑप्शन हो जाएगा नाइन्थ के केस में सी। 10th क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के फॉर विच फंक्शन एफ एक्स ln ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस 1 एक्स क्यूब साइन ऑफ 5x प्लस एक्स स्क्वायर बाई के का ग्रेटर इंटीजर, और जब x की वैल्यू माइनस टू पाई से टू पाई के बीच में है। अब देखो ये फंक्शन ओड कब होगा, देखो दिस फंक्शन इज ऑलवेज ओड, ये भी एक ओड फंक्शन है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू को जीरो कर लें, मतलब k की वैल्यू शुड बी मोर देन एक्स स्क्वायर। के की वैल्यू किससे ज़्यादा है, 4 पाई स्क्वायर से। और 4 पाई स्क्वायर कितना बनेगा, 3.14 का स्क्वायर 4 इंटू 9.61, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो के की मिनिमम वैल्यू मोर देन 38 शायद ये बनता है, मोर देन 39। तो के की जो मिनिमम इंटीजर वैल्यू बनेगी वो 40 बनेगी हमारे पास। तो मिनिमम नेचुरल नंबर के हमारे पास 40 हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन बनेगा इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 सी। क्वेश्चन नंबर 11, एक फंक्शन f1 से इन्फिनिटी है और 3 से इन्फिनिटी इसका कोडोमेन है। बी डिफाइंड एज log ऑफ x बेस टू होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम log ऑफ x बेस टू प्लस 1 प्लस 2। इसका इनवर्स निकालना है ना, f इनवर्स x, y की इक्वल ले लिया इसको। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, log ऑफ x बेस टू प्लस 1 का होल स्क्वायर दिस इज y माइनस टू, log ऑफ x बेस टू प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस टू। दो चीजें बनेगी प्लस और माइनस वन, मैं प्लस ही लूंगा यहाँ पर बिकॉज 3 से इन्फिनिटी इसकी रेंज है। माइनस जो वैल्यू होगी यहाँ पर ये डिस्कार्ड करनी पड़ेगी हम लोगों को, बिकॉज 1 से इन्फिनिटी चाहिए ना मुझे यहाँ पर रेंज भी इस केस में। ठीक है, तो यहाँ देखिए log ऑफ x बेस टू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस टू, और x क्या बनेगा 2 की पावर माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस टू। इसके अकॉर्डिंग यदि मैं कंपेयर करूंगा मेरे पास, तो यहां पर इनवर्स फंक्शन बन जाएगा डी इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। आंसर ऑप्शन वी विल मार्क डी। क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है। एफ एक्स फंक्शन क्या है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स वैन एक्स इज पॉजिटिव और ई की पावर एक्स वैन एक्स इज नेगेटिव। जब एक्स नेगेटिव है हमारे पास तो फंक्शन ऐसा बनेगा, और जब एक्स पॉजिटिव है हमारे पास एक्स माइनस 1 बाई एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। तो ये फंक्शन मैनी वन है, दिस इज नॉट 1 1, और इसकी रेंज ऑल रियल नंबर हो सकती है। तो दिस फंक्शन इज ऑन टू बट नॉट 1 1। आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 30 में एक फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफाइंड है। एफ एक्स फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 13 में कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू, कोस एक्स कोस 2 पाई बाई 3 दैट इज माइनस 1 बाई 2, माइनस साइन एक्स साइन 2 पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस आगे देखो कोस एक्स कोस ऑफ 2 पाई बाई 3 एंड प्लस साइन एक्स साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 का होल स्क्वायर एंड
कोस स्क्वायर 5π/4, तो ये वाली वैल्यू 2 हो गई जब इसको सॉल्व करोगे, आप लोग सिंप्लीफाई करोगे। और जो g ऑफ 2 है, ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास -1। अब देखो हमने क्या बताना है, कोट इनवर्स g ऑफ f ऑफ 1। जब f ऑफ x 2 है तो f ऑफ 1 भी 2 हो जाएगा, है ना। तो f ऑफ 1 भी क्या हो जाएगा हमारे पास 2। कोट इनवर्स g ऑफ f ऑफ 1 की वैल्यू 2 है ना, तो g ऑफ 2 -1, कोट इनवर्स -1 कितना बनेगा हमारे पास 3π/4। ठीक है, अगेन देखो कोस इनवर्स g ऑफ f ऑफ 2 कितना है, f ऑफ 2 इज अगेन 2, कोस इनवर्स g ऑफ 2 कितना है -1, और -1 कितने पे हो जाएगा, पाई पे। अब इन दोनों का मुझे क्या बताना है, इनका सम बताना है ना, 3π/4 और पाई 7π/4। तो आंसर ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा यहां पर, डी, इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, f(x) एक ओड फंक्शन है, f ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, f ऑफ -1 की वैल्यू -2 हो जाएगी, f ऑफ 3 की वैल्यू 5 है, f ऑफ -3 की वैल्यू -5 हो जाएगी, ओड फंक्शन है ना। और f ऑफ -5 की वैल्यू -1 है, तो f ऑफ 5 की वैल्यू 1। देखो f ऑफ -3, f ऑफ -3 हाउ मच, -5, और f ऑफ -5 कितना है हमारे पास -1, और f ऑफ -1 इज -2। ये वाली वैल्यू इतनी -2 आ चुकी है। और f ऑफ 0 बिकम्स 0, ओड फंक्शन है तो ओड फंक्शन 0 से पास होगा, ठीक, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, तो ये वाली वैल्यू रहेगी 0। न्यूमिनेटर हमारे पास बना इस केस में -2, डिनोमिनेटर देखो 3 टाइम f ऑफ 1 2 है, -2 टाइम f ऑफ 3 की वैल्यू 5 है, और माइनस f ऑफ 5 की वैल्यू 1 है, -2 टाइम्स 6 -10 -1, तो -2 अपॉन कितना बनेगा नीचे वाली 5 -5, तो आंसर बिकम्स 2/5। आंसर ऑप्शन हम, अच्छा इसका 100 टाइम है ना, 2/5 का 100 टाइम क्या हो जाएगा 40, तो आंसर ऑप्शन 14 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, f(x) एक फंक्शन है 3x² - 7x + k इज मोर देन 7/6। 7/6 पे हमारे पास पोज करो इसका ग्राफ, सॉरी हाँ मोर देन 7/6 है, तो 7/6 यहाँ पर जब x की वैल्यू लेंगे, अच्छा x इज मोर देन 7/6, इट इज नॉट k, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा, मतलब x एक्सिस के ऊपर भी रह सकता है, जरूरी नहीं नीचे जाइए। तो यदि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, f(x) एंड f इनवर्स x टचेस ईच अदर, सॉरी यदि f(x) और f इनवर्स x एक फंक्शन और उसका इनवर्स यदि एक दूसरे को टच करते हैं, तो y = x लाइन पे टच करते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं x = x² 3x² - 7x + k, दिस शुड हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, मतलब 3x² - 8x + k = 0। इसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 कर लो, जब डिस्क्रिमिनेंट को 0 करोगे तो हमारे पास k की वैल्यू 16/3 आ जाएगी। आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 बेसिक डोमेन का क्वेश्चन है, log का बेस 3 के अंदर ये पूरा फंक्शन है, यदि इसका डोमेन लेना है -log का बेस 1/3 1 + 4th रूट ऑफ x -1, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। यदि मैं नेगेटिव साइन हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। log का बेस 1/3 1 + 4th रूट ऑफ x <(-1)। जब यहाँ पर log का बेस देखो 1 से छोटा है, एंटी log लेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये 3 बना, तो 1/4th रूट ऑफ x शुड बी मोर देन 2 और x <(1/16 हो जाएगा यहाँ से, तो आंसर ऑप्शन बी बनेगा। 0 से 1/16 रहेगा, x कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज इवन रूट है ना यहाँ पर हमारे पास, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, एक फंक्शन डिफाइंड है f, इसका डोमेन क्या है r - b और r-1 डिफाइंड बाय f(x) x + a/x + b। यदि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, f ऑफ f(x) बिकम्स x, f ऑफ x + a, f ऑफ x + b = x,
तो क्या बनेगा ये एक्स प्लस ए बाई एक्स प्लस बी बाई ए, एक्स प्लस ए बाई एक्स प्लस बी बाई बी इक्वल टू एक्स। ये चीज़ बन रही है ना यहाँ से। अब जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ क्या बना ये एक्स प्लस ए टाइम एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए बी टाइम एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, अब देख ली यहाँ पर जब डोमेन हम कैलकुलेट करेंगे, ए इस केस में -1 नहीं आएगा बिकॉज उस केस में डिनोमिनेटर हमारे पास जस्टिफाई नहीं होगा, और बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू सॉरी -1 इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए, ठीक है ना। तो जब ये x के इक्वल होगा तो उस केस में हम कहेंगे a इज नॉट इक्वल टू -1 बट b इक्वल टू -1। आंसर ऑप्शन 17 का मैच करेगा हमारे पास b। क्वेश्चन नंबर 18, f(x) एक फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स, और हमने f ऑफ f(x) का कैलकुलेट करना है। ये क्या बना f स्क्वायर x -1 बाय एफ स्क्वायर एक्स -1 बाई एफ एक्स, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर एक्स, यहां से एफ स्क्वायर एक्स क्या बना एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स -1, और नीचे एफ एक्स क्या बना स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स। जब इसको सेट यहां से जस्टिफाई करेंगे तो यहां पर नेगेटिव साइन हो जाएगा अंदर। अच्छा इसका नीचे भी तो सॉरी ये मैंने फंक्शन गलत लिख दिया भाई, इसको मुझे दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, सॉरी मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी यहाँ से। एफ एक्स फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स, और एफ स्क्वायर एक्स है एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब 1 -1 बाई एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। अब एफ ऑफ एफ एक्स क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स -1 बाई एक्स, मतलब 1 -1 बाई एक्स स्क्वायर -1, ये मैंने गलत कर दिया था यहाँ पर, और नीचे एफ एक्स है, ये एफ एक्स है हमारे पास 1 -1 बाई एक्स स्क्वायर। देखो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो चुका है, डिफाइंड नहीं होगा, तो इसका डोमेन क्या आएगा नॉट डिफाइंड 18 में। तो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एफ एक्स डिफाइंड नो रियल वैल्यू एक्स, आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन 19, एफ एक्स एक फंक्शन है 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स -7/4, जी एक्स बी द इनवर्स ऑफ एफ एक्स। जी एक्स क्या है एफ इनवर्स एक्स, तो हमने क्या बताना है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ 17, और जी इनवर्स क्या है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 17, और ये 17 हो जाएगा। ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बेसिक फैक्ट बेस्ड, मतलब इतना आसान क्वेश्चन आई थिंक जे मीन्स में नहीं आना चाहिए। ये मैंने यहां पर थोड़ा ज्यादा इजी क्वेश्चन पोस्ट कर दिया। 17 का आंसर ऑप्शन क्या होगा सी। 19 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है हमारे पास सी, इट इज नॉट 17 इट इज 19 क्वेश्चन। क्वेश्चन 20 है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ये जी एडवांस का मॉडिफाइड क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स, इसको लिखा जा सकता है एक्स प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब और 3 टाइम एक्स प्लस 1 बाई एक्स। देखिए एक्स प्लस 1 बाई एक्स को हम अल्फा ले लेते हैं, एफ ऑफ अल्फा क्यूब -3 अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू -∞ से -2 और 2 से इन्फिनिटी। तो मतलब ये डिफाइंड तभी होगा जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो -2 से छोटी या +2 से बड़ी। तो अल्फा कैन नॉट बी √3, अल्फा √3 नहीं होगा, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे एफ ऑफ √3 निकाल देंगे, 3√3 -3√3 0, जो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको आंसर ऑप्शन ए में पुट किया गया है। 20 का आंसर ऑप्शन टेक्निकली क्या होगा डी। 21 क्वेश्चन बेसिक काउंटिंग का क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स एफ वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1, एक्स और वाई नेचुरल नंबर है। देखो जब एक्स और वाई दोनों को, ये एक्स है वाई, दोनों को 1 1 पुट किया, एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1 कितना है 1 + 1 + 1 + 1, ये 4 हो गया। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 4। देन एक्स को 1 और वाई को 2 पुट किए, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 1 कितना है 1, एफ ऑफ 2 कितना है 4, 1 × 2 2 + 1, तो ये वाली वैल्यू 8 हो गई, 4 का गैप आ गया। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 4 आ जाएगा यहाँ से, एफ ऑफ 1 1, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 8 है, 3 × 1 3 + 1,
तो 11 13, तो अब गैप 5 का आ गया, डिफरेंस देखो 5 का आ रहा है ना। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4 पुट करेंगे, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 1 कितना है 1, एफ ऑफ 4 की वैल्यू 13 है, 4 इंटू 1 4, एक्स इंटू वाई प्लस 1, तो ये कितना बना हमारे पास 19, गैप 6 का आ गया। फिर गैप 7 का आएगा, तो ये एफ ऑफ 2 था ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लेना ना, तो गैप 7 का यहाँ पर बनेगा तो 26, ये 6 के बाद 7, फिर 8 के गैप पे 34, 9 के गैप पे 43, 10 के गैप पे 53, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर उसके बाद 64 प्लस 1, एफ ऑफ 1 भी तो चाहिए ना, 1 से लेकर 10 है, ये तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, प्लस 1। अब इन सभी वैल्यू को ऐड कर लो, इनको सब ऐड करने के बाद जो मेरा आंसर बना था, मेरा बना था 265। क्वेश्चन नंबर 22, फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है एफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7, हमने एफ इनवर्स 5, इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन का एक ही रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तब इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ये एक्स होगा, बट मुझे क्या चाहिए, एफ इनवर्स 5 कैलकुलेट करना है, तो हम एफ एक्स इक्वल टू 5 के लिए एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जो इसको सेटिस्फाई कर देगा। एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 5, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहां पर फैक्टर बनाओ, एक फैक्टर बनेगा एक्स माइनस 2 और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। अब इसके रियल फैक्टर नहीं आएंगे, अभी एक्स की ए की वैल्यू है 2, हम ऐसा कह सकते हैं एफ ऑफ 2 इक्वल टू 5, जब एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, यहां पर एक्स की जगह 2 पुट करो, एफ इनवर्स एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2, एफ इनवर्स एफ ऑफ 2 5, ये 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 23, अगेन इनवर्स निकालने का क्वेश्चन है, ये हमने क्लास में करा रखा, ऑलमोस्ट सभी टीचर इसको डिस्कस करते हैं। इसका इनवर्स क्या बनेगा, ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये वाई है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये ई रेस्ट टू द पावर वाई हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ई रेस्ट टू द पावर माइनस वाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस प्लस माइनस, तो एक्स क्या बनेगा, ई की पावर वाई ई की पावर माइनस वाई बाई 2। तो यहां से देखो एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, ई रेस्ट टू द पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। अब एफ इनवर्स ln 7, तो एक्स की जगह हम यहां पर क्या पुट करेंगे, ln 7 पुट करेंगे ना, एफ इनवर्स ln 7 क्या बना, दिस वैल्यू 7 माइनस 1 बाई 7 का हाफ, तो दिस इज 48 बाई 7, और जब इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाइड विद 70, तो अच्छा डिवाइडेड बाई 2 भी तो है भाई, ये 24, तो ये 10 आ जाएगा, तो आंसर बिकम्स 240 इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, रेंज ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन में डोमेन है 1 2 3 4 5 और कोडोमेन है 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ फंक्शन बताने हैं, सिर्फ एग्जैक्टली 3 एलिमेंट हमें चाहिए यहाँ पर रेंज में, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पर कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यू इनकी सिर्फ 3 ही नंबर है। पहले 5 में से 3 सिलेक्ट कर लिया, अब ये 3 ऐसे हमारे पास एलिमेंट हैं जिनकी इमेज हो सकती है 5, 3 की पावर 5, 3c1, 3 माइनस 1 की पावर 5, 3c2, 3 माइनस 2 की पावर 5, मतलब 3 औरतों के 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे 3 मदर की गोदी में बैठेंगे, हर मदर की गोदी में एटलीस्ट 1 बच्चा बैठे, ये चीज़ आपको परमुटेशन में भी कराइए और फंक्शन में भी। 5c3 बिकम्स 10 और दिस वैल्यू बिकम्स 150, तो आंसर बिकम्स 1500 इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। एक्स एक फंक्शन है, 4 की पावर एक्स एंटीलॉग ले लेंगे, 2f(x) 1 माइनस एफ एक्स। अब इसको रीअरेंज करो, एफ एक्स क्या बना, 4 की पावर एक्स 4 इज टू द पावर एक्स प्लस 2, और आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा 1, कब, इफ एफ एक्स ए की पावर एक्स ए रेस्ट टू द पावर एक्स प्लस रूट ए, जबकि ए एक पॉजिटिव नंबर है और ए 1 नहीं है। ये एक बेसिक फैक्ट है, और ये IIT JEE के एडवांस के क्वेश्चन को मैंने रीअरेंज किया, बस इस डेटा को रीअरेंज करके आपको प्रेजेंट किया है। देखो एफ ऑफ 2010
और f ऑफ -2009। मैंने यहाँ पर 2026 माइनस 2025 ऐसे नंबर यूज करने चाहिए थे, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने 10 साल पहले से, मैं 10 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ सेम डेटा को। तो यहाँ पर ये देखो, ये x है तो ये 1 माइनस एक्स हो गया ना, तो इन दोनों का सम 1 है, तो ओवरऑल रिजल्ट बिकम्स 1। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1, मार्क करेंगे। यदि आप इस पेपर में देखें, जो मेरा एनालिसिस है यहाँ पर, मेरा मानना है यदि आप 75 मिनट टाइम इसमें स्पेंड करते हैं तो इस पेपर में जो फंक्शन का जैसे बेसिक क्वेश्चन, मेंस में आप देखोगे 10 क्वेश्चन फंक्शन क्या है तो 6 क्वेश्चन बेसिक रहेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं फंक्शन का क्वेश्चन होता। तो इसमें 60+ मार्क्स वेरी गुड स्कोर है, वेरी वेरी गुड स्कोर, और 70+ मार्क्स एक्सीलेंट स्कोर है। और इसके बाद में एक पेपर पोस्ट करूंगा सेट रिलेशंस के ऊपर, और फिर उसके बाद में फुल पेपर पोस्ट करूंगा। फुल पेपर मेरे कंपैरेटिवली थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे, बिकॉज मेंस में जनरली आप देखोगे 10 क्वेश्चन इजी आते हैं और लगभग 8 से 9 क्वेश्चन मॉडरेट होंगे और 5 से 6 क्वेश्चन डिफिकल्ट रहते हैं। जो मेरे पेपर होंगे उसमें 5 के आसपास क्वेश्चन इजी मिलेंगे और 15 के आसपास क्वेश्चन मॉडरेट मिलेंगे, और 15 to 16 और 4 to 5 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट टू डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं मॉडरेट टू डिफिकल्ट मिलेंगे। तो मेरे पेपर काफ़ी ऑथेंटिक रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हैप्पी लर्निंग।